रात के अंधेरे में लाहौरे की तंगाली के स्कूल वन स्टॉप पर किरान खड़ी थी। उसके पैर दाढ़ कर रहे थे, बग हाथ में भरी हुई थी और चेहरा थाका हुआ था। मोहल्ले की औरतें दरवाज़ों पर खड़ी उसे देखती थी, फुसफुसाती थी और नज़रें घुमाती थी जैसे वो कोई गलत औरत हो। किरान ने सिर्फ नीचे देखा और अपने आप से कहा, बस घर पहुँच जॉन, बस यह दिन गुजार जाए। उसके दिल में बोझ था, न सिर्फ थाका का बल्कि उन नज़रों का जो उसकी मेहनत को भी शक में डाल देते थे। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत लगती है इन कहानियों को लिखने और बनाने में। यह मेरा ज़िंदा रहने का सहारा है। सब सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ है कि उनकी ज़िंदगी हमेशा खुश और खुशहाल रहे। अब वापस किरान की तरफ। यह सिर्फ एक रात नहीं थी, यह उसकी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। किरण 30 साल की थी, सीधी साड़ी औरत जो अपने शोहर असलम के साथ एक छोटे से रेंटेड रूम में रहती थी। गली छोटी थी, घर छोटा था, पैसे कम थे। असलम 34 साल का था, कभी रिक्शा चलता, कभी मजदूरी करता, मगर कमाई कभी रेगुलर नहीं होती थी। किरान ने 2 साल पहले प्राइवेट स्कूल में हेल्पर का काम शुरू किया था ताकि घर का खर्चा चल सके। सुबह बच्चों को संभलना, उनके कपड़े ठीक करना, सफाई करना, खाना खिलाना, ये सब उसका काम था। पहले सिर्फ एक शिफ्ट थी, दोपहर को घर आ जाती थी। असलम को भी ये पसंद था क्योंकि पैसे आ रहे थे। मगर जब महीने का रेंट बढ़ गया और असलम के दिन बेकार गुजारने लगे तो किरण ने स्कूल प्रिंसिपल से बात की। सिर्फ एक एक्स्ट्रा शिफ्ट दे दें, मैं बहुत मेहनत करूंगी। प्रिंसिपल ने देख लिया कि किरण सच में मेहनती थी तो उसे 2 शिफ्ट्स दे दी। अब वो सुबह 7 बजे घर से निकलती और रात 9 बजे लौटती। एक्स्ट्रा बच्चों का इंतज़ाम करती, लेट पिकअप वालों के लिए रुकती, कभी सफाई का एक्स्ट्रा काम करती। तनख्वाह थोड़ी बढ़ गई थी मगर वो उसमें से भी बचाती थी, फ्यूचर के लिए, शायद एक दिन अपना छोटा सा घर लेने के लिए। पहले महीने में घर में खुशी थी। असलम ने कहा था, अच्छा है, पैसे आ रहे हैं। लेकिन फिर मोहल्ले की नज़र पड़ गई। गाली के लोग गरीब औरतों पर नज़र रखते थे। अगर कोई औरत देर से आए तो उनके लिए यह सिर्फ देर नहीं होती थी, ये शाक की वजह बन जाती थी। पड़ोस की बाजी शमीम ने एक दिन दरवाजे पर खड़े होकर कहा, किरण बेटा, स्कूल काम है या कुछ और, इतनी रात को आती हो? किरण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाजी, बच्चों को संभलना पड़ता है, एक्स्ट्रा ड्यूटी है। मगर अंदर से उसका दिल जाल गया। वो सोचती थी कि मैं तो सिर्फ अपने घर के लिए मेहनत कर रही हूँ, फिर क्यों लोग मेरी तरफ ऐसे देखते हैं। गरीबी ने उसकी इज्जत को कमज़ोर बना दिया था। अगर पैसे होते तो कोई नहीं बोलता, मगर अब हर नज़र उस पर सवाल बन जाती थी। घर पहुंचकर असलम का चेहरा देखती थी, उसके आंखों में शक होता था। आज इतनी देर क्यों? वन स्टॉप पर कितने लोग देखते हैं। किरण थक कर बेड पर बैठ जाती और समझाती, असलम, स्कूल में एक्स्ट्रा बच्चे थे, उनको घर भेजना पड़ता था, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। असलम सुनता तो था मगर उसका दिल मान नहीं पता। मोहल्ला क्या कहेगा, मेरी बीवी इतनी देर बाहर रहती है, लोग क्या सोचेंगे। वो चिल्लाता, दरवाज़ा बैंड करता और बाहर चला जाता। किरण चुप रहती, आंसू पोंछती और सोचती कि अगर मैं चुप रही तो शायद ये वक्त गुजार जाए। लेकिन हर रात ये सिलसिला बढ़ता जा रहा था। सुबह उठकर वो चाय बनाती, असलम को जगाती, उसके लिए पराठा सेकती, खुद जल्दी रेडी होती, स्कूल यूनिफॉर्म पहनती जो स्कूल ने दिया था। गली से निकालते वक्त पड़ोस की औरतें उसे देखती थीं। देखो, फिर जा रही हैं, अब रात को भी नहीं आती। किरण नीचे देखती हुई तेज़ चलती। स्कूल पहुंचकर बच्चों के चेहरे उसे तसल्ली देते थे। छोटे छोटे बच्चे उसे किरण आंटी कहते और उसके गले लगते। वो उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम देती। एक बच्ची थी, छोटी सी सारा, जिसकी अम्मी देर से आती थी। किरण उसे स्टोरी सुनाती, खाना खिलाती और कहती, बेटा, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। उसके लिए ये सिर्फ काम नहीं था, ये बच्चों की मदद थी। इससे उसकी तनख्वाह में थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता था जो वो घर नहीं लाती थी बल्कि छुप कर बचाती थी। शाम को जब दूसरी शिफ्ट शुरू होती तो वो थक जाती थी मगर रुक जाती थी। वन स्टॉप पर वेट करती, लास्ट बच्चों को देख कर ही निकलती। रात को घर लौटते वक्त उसके पैर फूल जाते थे। गाली में एंटर करते ही वो जानती थी कि कल फिर नज़रें उस पर होंगी। एक दिन बाजी शमीम ने सीधा पूछा,
किरान, तुम्हारा शोहर क्या कहता है इतनी देर के बारे में? इज्जत का सवाल है बेटा। किरान ने सिर्फ सर झुकाया और आगे बढ़ गई। उस रात असलम ने बहुत गुस्सा किया। तुम्हारी वजह से मुझे मोहल्ले में सर नहीं उठा सकता। लोग मुझसे पूछते हैं कि तेरी बीवी क्या करती है। किरण ने कहा, असलम, मैं पैसे बचाने के लिए कर रही हूँ। रेंट, खाना, कपड़े सब तुम्हारी कमाई से नहीं चलता। लेकिन असलम ने उसे रोक दिया। पैसे के नाम पर अपनी इज्जत मत बेचो। उसकी ये बात किरण के दिल को चुभ गई। वो रात भर सो नहीं सकी। सोचती रही कि गरीबी में इज्जत कितनी कमज़ोर होती है। मेहनत करना भी गुनाह बन जाता है अगर औरत हो। दिन गुजारते गए। हर हफ्ते एक नया शाख। कभी कोई अंकल ने कहा, असलम भाई अपनी बीवी को कंट्रोल करो। कभी कोई औरत ने किराना की दुकान पर कहा, किरान को देखा, रोज़ लेट। किरण सब सुनती थी मगर चुप रहती। उसने अपने आप से वादा किया कि मैं रुकूंगी, मेहनत करूंगी, क्योंकि यह मेरा सर्वाइवल है। स्कूल में उसने और भी एक्स्ट्रा काम लेना शुरू कर दिया। अटेंडेंस रजिस्टर में उसका नाम लेट साइन होता था क्योंकि वो आफ्टर स्कूल केयर के लिए रुक जाती थी। प्रिंसिपल ने भी नोट किया था कि किरण ने एक्स्ट्रा बच्चों का इंतज़ाम किया है और उसके लिए थोड़ा अलाउंस भी दिया था। वो पैसे घर नहीं लाती थी, छुप कर डब्बे में रखती थी। असलम का शक बढ़ता गया। वो अब रात को घर आकर सीधा पूछता, बताओ आज क्या किया, किससे बात की? किरण थक कर जवाब देती, बच्चों के लिए थी। लेकिन असलम मान नहीं पता। एक रात उन्होंने इतना झगड़ा किया कि किरण रो पड़ी। उसने कहा, तुम मुझे शाख की नज़र से देखते हो मगर मैं सिर्फ मेहनत करती हूँ। असलम ने दरवाज़ा ठोकर मारा और बाहर चला गया। किरण अकेली बेड पर बैठी रही। उसके दिल में सोच आई कि ये घर अब उसे इज्जत नहीं देता, सिर्फ नजरें रखता है। फिर भी वो सुबह उठी, काम पर गई। फिर वो दिन आया जिसने सब बदल दिया। असलम को एक दिन से नहीं रहा था। उसने सोचा कि स्कूल जाकर खुद देख लूँगा। सुबह ही वो स्कूल पहुँच गया। प्रिंसिपल से मिला और कहा, मेरी बीवी किरण यहाँ हेल्पर है, मैं उसके बारे में पूछने आया हूँ। प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर कहा, किरण बहुत अच्छी है, वो सिर्फ ड्यूटी नहीं करती, एक्स्ट्रा भी करती है। असलम ने अटेंडेंस रजिस्टर मांगा। प्रिंसिपल ने रजिस्टर निकाल कर दिखा दिया। उसमें लिखा था कि किरण रोज़ लेट साइन करती थी क्योंकि वो एक्स्ट्रा बच्चों का इंतज़ाम करती थी, उनको स्टोरी सुनाती थी, घर भेजती थी और सफाई भी एक्स्ट्रा करती थी। नोट था कि उसने एक्स्ट्रा आवर्स के लिए अलाउंस लिया था मगर वो पैसे अपने फ्यूचर के लिए बचा रही थी। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची सारा खेल रही थी। वो असलम को देखकर भगी और बोली, अंकल आप किरण आंटी के घर से हो ना? आंटी रोज़ हमारे लिए एक्स्ट्रा टाइम देती थी। वो हमें स्टोरी सुनाती थी, खाना खिलाती थी ताकि हमारे अब्बू अम्मी दर से आएं। आंटी कहती थी कि पैसे बचाओ घर के लिए, इसलिए वो लेट होती थी। अटेंडेंस रजिस्टर में भी लिखा है ना। बच्ची की सीधी सी बात और रजिस्टर के नोट्स ने सब कुछ साफ कर दिया। असलम का मुंह खुला रह गया। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर झुका लिया और वापस घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने किरण को सब बताया। किरण, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। तुम सिर्फ मेहनत कर रही थी, एक्स्ट्रा बच्चों के लिए रुकती थी। रजिस्टर में सब लिखा है और बच्ची ने भी बता दिया। किरण ने सुन लिया। उसकी आंखों में आंसू थे मगर वो रो नहीं रही थी। उसने धीरे से कहा, असलम सच तो पता चल गया, लेकिन अब ये घर मुझे अच्छा नहीं लगता। जहाँ मेरी मेहनत से ज़्यादा लोग मेरी पर नज़र रखते थे, जहाँ हर देर से आने पर शक किया जाता था, वहाँ रहना अब मुश्किल है। गरीबी ने मेरी इज्जत को कमज़ोर बना दिया था मगर अब समझ आ गया है कि अगर घर में इज्जत नहीं तो उस घर से निकालना भी इज्जत का हिस्सा होता है। असलम ने उसे रोकने की कोशिश की। किरण, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं कभी शक नहीं करूँगा। लेकिन किरण का फैसला पक्का था। उसने अपना छोटा सा बग लिया, कुछ कपड़े, जो पैसे उसने बचाए थे वो भी लिए और दरवाजे की तरफ बढ़ी। गाली में निकालते वक्त पड़ोस की औरतें फिर देखती थीं मगर इस बार किरण ने उनकी तरफ देखा नहीं। उसका सर ऊंचा था। वो अकेली थी, दिल में दर्द था, आंखों में नामी थी मगर उसके कदम मजबूत थे। उसने सोचा कि अब नई शुरुआत होगी, मेहनत से, अपनी इज्जत से। गाली के एंड पर पहुंचकर उसने एक बार पीछे देखा, फिर आगे बढ़ गई, अकेली मगर इज़्ज़तमंद। उसके बाद मोहल्ला में बातें हुई। कुछ लोगों ने कहा कि किरण ने गलत किया, कुछ ने कहा कि उसने सही किया। असलम अकेला रह गया।
उसके दिल में पछतावा था मगर अब कुछ नहीं कर सकता था। किरान ने स्कूल के पास ही एक छोटे से रूम में रहना शुरू कर दिया। वहाँ भी वो हेल्पर का काम करती थी, बच्चों को संभालती थी। अब कोई शाक नहीं था, कोई नज़र नहीं थी। वो सुबह उठती, मेहनत करती और रात को थक कर सो जाती। कभी कभी उसको असलाम की याद आती थी, मगर वो जानती थी कि वहाँ वापस जाना उसकी इज्जत के खिलाफ होता। गरीबी ने उसे सिखाया था कि इज्जत कभी कभी घर छोड़कर भी मिलती है। दिन गुजरते गए। किरान की ज़िंदगी अब सिंपल थी। स्कूल के बच्चे अब भी उसे प्यार करते थे। सारा बच्ची एक दिन उससे मिली और बोली, आंटी आप ठीक हो? किरान ने उसे गले लगाया और कहा, हाँ बेटा, अब सब ठीक है। उसके दिल में सुकून था। वो जानती थी कि उसने जो फैसला किया वो सही था। मेहनत उसकी रोज़ी रोटी थी। नज़रों से बचकर उसने अपनी इज्जत बचाई थी। मोहल्ले की गली अब दूर थी, उसकी यादें अब भी थी मगर डांट कम हो गया था। किरण हर रात सोचते वक्त सोचती थी कि औरतों की ज़िंदगी में मेहनत और इज्जत का खेल कितना मुश्किल होता है। गरीबी उन पर नज़र रखती है, शाक उन पर रखता है, लेकिन जो औरत अपने फैसले पर खड़ी हो जाए वो अकेली भी मजबूत होती है। उसकी कहानी अब ख़त्म नहीं हुई थी, यह नई शुरुआत थी। अकेली मगर इज्जत के साथ लाहौर की गलियों से दूर अपने कमरे में वो एक दिन मुस्कुराई और सोचा, अब सिर्फ मेहनत और इज्जत का सफ़र है। और यह सफ़र उसने खुद चुना था, बहादुरी से, अकेलापन से। उसके बाद कुछ महीने गुजार गए। असलम ने कई बार उसे ढूंढने की कोशिश की मगर किरान ने मिलना नहीं चाहा। उसने अपना नया ज़िंदगी शुरू कर लिया था। स्कूल में उसकी तारीफ होती थी। प्रिंसिपल ने भी कहा था, किरान तुमने सही किया। बच्चों के चेहरे उसे हिम्मत देते थे। कभी कभी रात को वन स्टॉप पर खड़ी होकर वो पुरानी यादें याद करती थी मगर अब वो दाद नहीं देते थे। वो जानती थी कि जिस घर में उसकी मेहनत को शक की नज़र से देखा जाता था, वहाँ से निकालना उसकी इज्जत का सबसे बड़ा हिस्सा था। और ये इज्जत अब उसके साथ थी, हमेशा के लिए। ये थी किरण की कहानी, एक मामूली सी औरत की जो मेहनत करती रही, इज्जत बचाने के लिए लड़ती रही और आखिर में अपने फैसले पर खड़ी हो गई। मोहल्ले की नाजरें अब भी थीं मगर उनसे दूर। उसका दिल अब सुकून में था, अकेला था मगर मजबूत था। जिंदगी आगे बढ़ रही थी, सिंपल सी, मेहनत भरी, इज्जत वाली।